नमस्कार, आप देख रहे हैं आप देश बोलेगा। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। जिस सेल्फी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से लेकर विदेश तक अपनी एक अलग पहचान बनाई, आज वही सेल्फी बुलंदशहर के जिलाधिकारी को रास नहीं आ रही है। सेल्फी को लेकर कुछ दिन पहले एक युवक को जेल तक भिजवा दिया था। अब जब एक पत्रकार ने सेल्फी को लेकर कुछ पूछा तो जिलाधिकारी महोदया भड़क गई और पत्रकार को भी भला बुरा कहने लगी। सवाल यह कि क्या जिस पद पर वो बैठी हैं उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? बुलंदशहर की दबंग जिलाधिकारी बी चंद्रकला का विवादों से गहरा नाता है। फिर चाहे वो किसी भी अधिकारी को फटकार लगाना या फिर सेल्फी को लेकर जेल भेजवाना हो। सेल्फी को लेकर एक पत्रकार ने जिलाधिकारी महोदया से सवाल क्या पूछा, वो तो भड़क ही गई। जिस सेल्फी ने लोगों को बनाया पीएम मोदी का दीवाना, कहीं सेल्फी के चक्कर में गई जान तो कहीं सेल्फी के चक्कर में कोई गया जेल। सेल्फी को लेकर डीएम का शर्मनाक बयान, सेल्फी के सवाल पर भड़की जिलाधिकारी, पद की गरिमा को शर्मसार कर देने वाला बयान, डीएम बी चंद्रकला और सेल्फी विवाद। जिस सेल्फी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी देश से लेकर विदेश तक डंका बजा रहे हैं, वहीं सेल्फी अब कई लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। देश का पीएम एक तरफ जहां विदेशों में जाकर सेल्फी लेने से नहीं चूकते, तो दूसरी तरफ यूपी के बुलंदशहर में तैनात जिलाधिकारी बी चंद्रकला सेल्फी को लेकर को जेल तक भिजवा चुकी हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी है कि जब पत्रकार ने सेल्फी को लेकर जिलाधिकारी से बात की तो ऐसा जवाब दिया जो शायद एक जिलाधिकारी के पद की गरिमा को भी तार-तार कर देता है। सेल्फी के चक्कर में जान खतरे में पड़ने की घटनाएं तो कई हुई हैं, लेकिन यूपी में एक शख्स को सेल्फी लेने के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ गई है। मामला 4 दिन पहले यानी 1 फरवरी को यूपी के बुलंदशहर का है। बुलंदशहर के डीएम बी चंद्रकला कलेक्ट्रेट में कमालपुर गांव के लोगों की समस्याएं सुन रही थी। उसी दौरान ग्राम प्रधान के साथ आए फराज नाम के युवक ने पहले तो डीएम के मोबाइल से फोटो खींचने लगा। उसी दौरान ग्राम प्रधान के साथ आए फराज नाम के युवक ने डीएम की मोबाइल से फोटो खींचनी शुरू कर दी, जिसके बाद युवक फराज को पकड़कर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद डीएम बी चंद्रकला ने कहा कि लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि एक औरत भी हैं। एक औरत की अपनी गरिमा होती है जिसका सम्मान होना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय ने अपनी गरिमा की बात की है। क्या देश के पीएम की कोई गरिमा नहीं है? उनके साथ सेल्फी में कई महिलाएं भी नजर आती हैं। क्या मोदी जी की देश में कोई गरिमा नहीं है? बुलंदशहर के जिलाधिकारी का विवादों से गहरा नाता है। फिर चाहे वो सेल्फी हो या फिर अधिकारियों को फटकार, आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए जिलाधिकारी महोदया कुछ न कुछ कारनामा करती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो अब हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से बी चंद्रकला जो कि डीएम है और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते वक्त यानी फोन पर किस तरह से धमकाया। और दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी से सीधे सीधे आपका ताल्लुक होता है। किसी काम को लेकर आप सीधे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बी चंद्रकला जैसे डीएम से क्या आप बात करने में वहां पर आसानी से जा सकते हैं या क्या आपको डरने लगेगा? क्योंकि जिस तरह से उनका अंदाज है, जिस तरह से वो बोलती हैं, पहले टेप सुनिए। हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बताएं। मैडम ये एक खबर आई है, मतलब लिखी है हाँ? कि कलेक्ट्रेट में सेल्फी कोई आपके पास लेने के लिए पहुंच गया और वो 151 में जेल भेजा गया है। तो मैडम क्या है वो प्रकरण? क्या प्रकरण? मैडम ये है कि डीएम के साथ सेल्फी लेने पर युवक जेल पहुंचा और
और अच्छा। डीएम दफ्तर में वो युवक हाँ। पहुंचा था और अगर आपके बहन को कोई वो काम कर रही है हाँ हाँ बिल्कुल और सही कोई है, बिल्कुल चोरी सही बात छिपे है। जी, उसकी जी। फोटो खींचता रहेगा तो आप हाँ लोग, बिल्कुल बिल्कुल क्या मैडम, वो ये तो युवक बिल्कुल अपनी बहनों का खिंचवा लेगा? नहीं, बिल्कुल मैडम, आप ये तो लोग को सर क्या दुनिया भर की खबरें छोड़ के यही मिलती है माँ बहनों को लेकर? नहीं मैडम, ये मैं ये कह नहीं, रहा इसको था खबर आई है तो आपका तो बुद्धि विवेक होगा थोड़ा, मैडम, ये सोचना चाहिए ना। या तो फिर आपकी मिसेस या किसी का खिंचवाओ में भेज के आप चुप रह जाओगे? नहीं मैडम, यही मैं सुमन कह रहा हूँ। जी, थोड़ा सा मानवता भूलो मत। जी है? मैडम, मैं ये कह रहा हूँ आगे मैडम। से इस तरह की बातें मेरे से पूछने से पहले आप तैयार रहिए कि आपकी बहन या आपका उनसे खिंचवाओगे। मैं नहीं। भेजूं किसी को, अनजान मर्दों को? नहीं मैं ये कह रहा हूँ मैडम। अब बस याद रख लो ये बात, ठीक है? नहीं इस हर पर वक्त हाँ, याद रखो ये बात। मैडम, अगर तुम तैयार हो तो भेज देती हूँ, मेरे पास कई लोग हैं इस तरह की हरकत करने वाले। अगर आप तैयार हैं तो आई विल सेंड यू। नहीं बस मैं तो ठीक है? ये कह रहा था मैडम, बस कि बस ये याद गलत- रख लो ये बात को ढंग से। आई मैडम, बात समझ में? मैडम एक युवक जेल तुम गया है। आपकी भी आप एक माँ को ही तो पैदा हुए होंगे, आपके पापा ने नहीं जी, जना होगा ना? मैडम, मैं इस पर एक बस अब औपचारिक इसके बयान आगे में चाह रहा बात था। करोगे, आप इस बात पर कोई और बात करोगे तो कल ही भेजेंगे। आप कहाँ रहते हो पता बताओ, हम खींचेंगे खूब सेल्फी आपके अन्य मर्दों के साथ। आपकी भी कौन होंगी घरों में? अब आपके इतनी हिम्मत है तो तब पूछो मेरे इस एक्शन को। हिम्मत है तुम में? शर्म करो यार, तुम लोग जेंट्स हो क्या हो? तुम लोग अपनी बहनें नहीं है घरों में तुम्हारी? मैडम मैं तो एक खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से शर्म करो। तुम्हें खबर क्या है खबर नहीं है तुम्हें पता नहीं है सुमन? तुम व्यक्ति हो कि क्या हो यार? तुम समाज के जीवी हो कि नहीं? जी, तुम्हें बिल्कुल एक औरतों के साथ कैसे पेश आना है तुम्हें पता नहीं है? शर्म करो। कल भेजो किसी को तुम्हारी बहन से या तुम्हारी पत्नी के साथ किसी का खिंचवा दो। नहीं मैडम, ये तो शर्म गलत आनी किया है, चाहिए। ये तो गलत किया है। बस तो लिखो वो बात, कल मैं पढ़ूंगी, लिखो वो बात। आई बात समझ में? अदरवाइज आई हैव दिस रिकॉर्डिंग इन माय फोन। तुम अंग्रेजी पढ़े हो ना, समझ रहे होगे ना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। मैं पढ़ूंगी तुम क्या लिख रहे हो कल, और मैं भेजूंगी भी कि चलो जब तुम दूसरों की माँ बहनों को ये लिखते हो तो फिर खिंचवाओ अपनी बहनों के और अपनी पत्नियों के साथ, अनजान मर्दों के साथ फोटो। ठीक है? वी डू आवर जॉब, वी आर नॉट रोड साइड पीपल। आई बात समझ में? मैं तो एक तुम जर्नलिस्ट अपने दायरे में जॉब करो सुमन। तुम भाई हो, भाई की तरह रहो। ठीक है? औरतों को इज्जत देते हो तो काम में दिखाओ वो इज्जत। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। बस अब तो आपने सुना बी चंद्रकला, जो कि डीएम है बुलंदशहर की, और सीधे सीधे वो पत्रकार को किस तरह से धमका रही थी। वो कह रही थी कि इस तरह से सेल्फी लेना उचित नहीं है, और अगर आपने हमें फोन किया है इस बात को लेकर, जानकारी को लेकर, तो आप सुनिए, हम किसी गैर मर्द को आपके घर भेज दे रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं और दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि बी चंद्रकला के इस फोन पर, इस गुस्से पर, जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं कि ऐसे जिलाधिकारी से क्या आप मिलने के लिए आसानी से मिल सकते हैं, क्या अपने काम को लेकर आप वहां जा सकते हैं, वो आपके साथ किस तरह से बर्ताव करेंगी ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए हम लगातार बार बार ये दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक डीएम के पद पर जो आसीन है बी चंद्रकला, उनकी ये भाषा कतई शोभनीय नहीं है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से वो अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं। दो मेहमान जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश पांडे जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और प्रदीप सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप सिंह जी, हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इस फोन पर। जी विद्यासागर जी, जी नमस्कार। नमस्कार। ये बयान जो दिया अभी, जो मैंने सुना, जी, वो निश्चित रूप से गैर जिम्मेदार बयान है। और किसी डीएम को, जिलाधिकारी को ये कहना कि हमारे पास कई लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं और मैं भेजूं, ये गैर जिम्मेदार बयान है।
इसकी निंदा करनी चाहिए और बिल्कुल ही निंदनीय है। जहां तक सेल्फी का सवाल है, तो सेल्फी आज के जमाने में एक आम लोग इसको पसंद करने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी सेल्फी लेते हैं जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ कई लोग सेल्फी लेते हैं, तो इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। और वो डीएम है, डीएम एक ऐसा पद होता है, जिले का एक पद होता है, तो हर आदमी की एक इच्छा होती है कि चलो भाई हमारी फोटो डीएम साहब के साथ है जी, इसमें कोई अदरवाइज नहीं लेना चाहिए ऐसे पद, ऐसी चीजों को। और उन्होंने जो बयान दिया वो निश्चित रूप से निंदनीय है। प्रदीप सिंह जी, हमने पूरा बयान सुना उनका, उसमें कई ऐसी बातें आई जो कि निश्चित रूप से निश्चित रूप से जिसकी निंदा करनी चाहिए। जी, सरकार आपकी है, समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसे डीएम पर इस तरह के बयान जो देती हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई करना न करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, लेकिन हम लोग ये भावनाएं जरूर उनके तक पहुंचाएंगे कि इस तरह की बातें अगर एक जिलाधिकारी के माध्यम से होती हैं जी, तो वो ठीक नहीं है, सरकार के लिए भी उचित नहीं है, सरकार की छवि के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उस जिले में जी, बहुत चर्चित हैं, काम अच्छा करती है, लेकिन ऐसे चीजों पे अगर बयान दे रही हैं तो ये बात निंदनीय है। ठीक। और मोहम्मद यूसुफ जुड़ गए हैं दिल्ली से, एक दर्शक कुछ कहना चाहते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी डीएम साहब ने बिहेव किया एक पत्रकार से। हेलो जी, सुन रहा हूं। तो दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। और जिस तरह से बी चंद्रकला जो कि बुलंदशहर के डीएम हैं, वो पत्रकार को धमकी दे रही थी, बातें कह रही थी। अजय शुक्ला जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ है, लखनऊ से एक दर्शक। अजय शुक्ला जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी, हाँ जी, बताइए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि ये जो बयान उनका डीएम साहब का बयान है। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी, सुन रहा हूं, बोलिए। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही। जी, आप अपनी बात कहिए अजय शुक्ला जी। ये कह रहा हूँ सर, ये जो बयान डीएम साहब का आया है। जी, चलिए, शुक्रिया। दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप सीधे सीधे बात कह दें और टेलीविजन सेट का वॉल्यूम जरूर कम कर लें। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक जिलाधिकारी की, जिलाधिकारी बी चंद्रकला, जो कि अपने काम से चर्चित हैं। जैसे कई बार इस तरह की खबरें आई है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है वो कितना उचित है। सुल्तानपुर से विनीत जुड़ गए हैं, एक दर्शक। विनीत, अपनी बात कहिए। हेलो जी, मैं विनीत कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ। बोलिए। जी, मैडम ने जो काम किया वो गलत नहीं किया, बहुत सही काम किया उन्होंने। वो इससे पहले मतलब जी हाँ, मैं विनीत कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ सुल्तानपुर से। मैडम ने जो काम किया वो बिल्कुल सही किया है। हेलो जी, एक बार फिर से हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें फोन करते हैं टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लें ताकि बातचीत करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ ओम प्रकाश पांडे भी हैं, बीजेपी के नेता हैं। ओम प्रकाश पांडे जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, विद्याशंकर जी, जैसा कि आपने बयान दिखाया है जी, कि हो सकता है डीएम है, महिला है, उनको आपत्ति हो सकती है सेल्फी करने में, उसको मना किया जा सकता है। उसको, उनके पास सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनको हटवा दिया जा सकता है, कहा दिया मेरी सेल्फी लेना ठीक नहीं है, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जेल भेजा जाना, क्योंकि स्वाभाविक रूप से डीएम है और डीएम जिले का चर्चित ऑफिसर है, एक सेलिब्रिटी भी डीएम होता है, विशेषकर चंद्रकला जी और चर्चित हैं जी। तो कोई सेल्फी लेने की अगर इच्छा है किसी में, अगर उनको आपत्ति है, सेल्फी नहीं लेने से मना करना चाहिए। लेकिन जिस तरह जेल भेजा जाना और दूसरी तरफ जिस तरह से संवाददाता से उन्होंने बात किया है, ये तो घोर आपत्तिजनक है। एक तो एक माफिया की तरह बात कर रही हैं कि हमारे पास लोग हैं, तुम्हारे साथ हम ऐसा ऐसा करा देंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम महिला भी हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे माँ बहनों के साथ जाकर सेल्फी खिंचवाएंगे। तो मेरे समझ से घोर आपत्तिजनक है और इसको कार्रवाई इनके खिलाफ करना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो कार्रवाई होगी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो बातें कही है बी चंद्रकला ने, वो बिल्कुल अशोभनीय है। एक पत्रकार जो सिर्फ इसलिए फोन कर रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे, वो प्रतिक्रिया लेना चाहते थे,
जो उनका काम है। अक्सर किसी काम को लेकर जिलाधिकारी हो या फिर कोई भी अधिकारी या नेता, सभी के पास पत्रकार पहुंचते हैं अपनी प्रतिक्रिया लेने के लिए या फिर उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, लेकिन वो सीधे सीधे जिस तरह से वो व्यक्तिगत हमला कर रही थी बी चंद्रकला, वो बड़े ही अशोभनीय है। और हम चाहते हैं दर्शकों से कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट्स करिए कि आखिरकार ये कितना उचित है, बी चंद्रकला जिस तरह से बातें कह रही थी। अब देश बोलेगा में हम सभी दर्शकों से ये राय जानना चाहेंगे। दरअसल मामला सेल्फी से जुड़ा हुआ है कि बी चंद्रकला के साथ एक युवक ने सेल्फी ली और फिर उसे इस जुर्म में जेल भेजवा दिया गया। बी चंद्रकला नाराज हो गई है, नाराज होने के बाद उन्हें जेल भेजवा दिया गया और इसी बात को लेकर प्रतिक्रिया लेने के लिए एक पत्रकार ने फोन किया और पत्रकार ने जब फोन किया तो लगातार जो हम आपको टेप सुना रहे हैं, ऑडियो सुना रहे हैं, वो किस तरह से बातें कह रही थी, गालियां तक दे रही थी। यानी लगातार ये कह रहे थे कि हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके घर में हम चाहें तो भेज दें और वो आपकी बहन और आपकी पत्नी के साथ ऐसे ही सेल्फी लें तो आपको कैसा लगेगा। यानी वो कहने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत तरीके से ये बातें कही जा रही थी। एक डीएम के पद पर जो बैठी हैं बी चंद्रकला, उन्हें इस तरह की बातें क्या शोभा देती है। महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं मेरठ से। जी, आप अपनी राय दीजिए। हाँ जी साहब, हाँ मेरी राय ये है कि जैसे चंद्रकला जी ने ये बयान दिया है, मैं आपका चैनल देख रहा हूँ कि जो पत्रकार साहब को इन्होंने डांटा है और इस तरह की वर्डिंग की है, क्या ये शोभनीय है। जैसे उस लड़के के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया है, क्या यूपी गवर्नमेंट इनके खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकती है? जी, हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के कोई मंत्री से बातचीत करने की कि आखिरकार उनकी क्या राय है और सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा या नहीं, या बी चंद्रकला को यूं ही वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री अधिकारियों को यह निर्देश भी देते हैं कि आप जनता के साथ एक सही संवाद करें, उनका काम करें, उन्हें परेशान ना करें। लेकिन एक पत्रकार जो बहुत ही जिम्मेदार होते हैं, पत्रकार जो फोन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनसे बात करें और इस पर पूरी तरीके से रिपोर्ट दें कि आखिरकार एक युवक को सिर्फ इस दोष में कि उन्होंने सेल्फी ले ली। एक बात, डीएम जिलाधिकारी के पद पर बी चंद्रकला है और हर किसी के, जैसे कि पहले भी हम ये कह चुके हैं कि हर किसी के मन में होता है कि हम डीएम के साथ एक तस्वीर ले लें। मुख्यमंत्री भी कहीं जाते हैं तो वहां हुजूम उमड़ पड़ता है। कि एस चौहान जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, देखिए, हमारा मत ये है कि जो बी चंद्रकला कलेक्टर है बुलंदशहर के, जी, ये जो इनके बात कही जा रही है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा उचित नहीं। जो जिस स्थिति में वो उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, मेरे ख्याल से किसी से बगैर पूछे कोई ऑफिसर्स भी हो तो भी ये पीएम के फोटो लेना, सेल्फी और किसी के साथ लेना, ये ज्यादा मेरे ख्याल से उचित नहीं है। फोटो तो बगैर पूछ नहीं रहना चाहिए, उनको अनुमति ले लेना चाहिए था और मेरे ख्याल से अनुमति लेते तो ये विवाद नहीं फैलता। जी, चलिए, शुक्रिया। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। सही या गलत, आखिरकार क्या सही है और क्या गलत है, दर्शकों से हम राय लेना चाहते हैं। जी हां, बी चंद्रकला जो कि डीएम है और उन्होंने जिस तरह से बातें की है उस पर हम प्रतिक्रिया चाहते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं कानपुर से, दिनेश शुक्ला, अपनी राय दीजिए। दिनेश शुक्ला जी, अपनी बात कहिए। चलिए, दर्शकों से लगातार हम अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में कोई सवाल हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। अशोक गुलाटी जुड़ गए हैं नैनीताल से, एक दर्शक। अशोक जी, अपनी बात कहिए। अशोक गुलाटी, मैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, नैनीताल से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका केज न्यूज में, बोलिए। देखिए, हम 3 दशक से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं जी, और आपको मैं 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा। इससे पहले मैं इस बहुत चर्चित बेहुदा डीएम के खिलाफ बोलूं। नैनीताल के डीएम से इनको एक प्रेरणा और सबक लेनी चाहिए। दीपक रावत यहाँ पे जो है सेल्फीज लोग लेते हैं, अपार भीड़ लगी रहती है और वो इतने लोकप्रिय हैं और इतनी भीड़ हो तो लोग अगर उनकी सेल्फी लेते हैं तो बड़े ही उससे उत्साह से वो देते हैं। एक डीएम की लोकप्रियता और जनता में उसके क्या संबंध है वो ये दर्शाता है। दूसरा जो सैया भाई कोतवाल तो डर का है और जब एक यहाँ की उत्तर प्रदेश की जो इस समय जो है स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ से लेकर अगर प्रशासनिक अधिकारी ने भी जिस तरह का ये हरकत किया और ये हमारे ही जो पत्रकार साथी हैं तालिबान
ये उत्तर प्रदेश को तालिबान का फरमान दिया कि मैं कल देखूंगी, मुझे बताना है। ऐसे डीएम को तो सभी मेरा ये मानना है सभी पत्रकारों एकजुट होकर यहाँ से इसको भगाना चाहिए ऐसे, और उत्तर प्रदेश से बाहर करना चाहिए। जो एक मीडिया जो है उससे बात कर रहा है, मीडिया एक जानने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस तरह की आपने सेल्फी लिया, आपने एक बेगुनाह बेकसूर आदमी को जेल भेज दिया, उसका भविष्य खराब कर दिया, उसके पे आप नेवनुमा दाग लगा दिया। इस तरह की भ्रष्ट नकारा निकम्मी इस महिला को उत्तर प्रदेश से बाहर कर देना चाहिए। और जब एक मीडिया एक चौथा स्तंभ माना जाता है, वो जनता की आवाज होती है, जनता के संबंध में अगर कोई बात करता है तो जब उनको अपनी बात बतानी चाहिए। और ये तो एक जनता, प्रेस इज नो पार्टी, प्रेस कोई पार्टी नहीं है। आप हमें सुझाव दे रही है, आप तालिबान कोई प्रशासक नहीं है जो हमें आप आदेश दे रही है, मीडिया को आप आदेश दे रही हैं सीधा, तो इसको सीधा चाहिए एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री से इसको न केवल हटाना चाहिए, उत्तर प्रदेश से बाहर कर देना चाहिए। शुक्रिया। लखनऊ से अविनाश जुड़ गए हैं, एक दर्शक। अविनाश जी अपनी बात कहिए। अविनाश जी अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रिका जी कह रही हैं, उन्होंने जो इस तरह के कमेंट दिए हैं और जो लड़के ने फोटो खींची है उनकी, वो हमारे लिए एक बिजनेस आइकॉन, एक आइकॉन है वो हमारे लिए। हम उनको देख के उनसे प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। और उसमें जो है मैम कह रही है कि इनकी फोटो लेना ये गलत था, या इस तरह के अपशब्द बात कर रही है जिस तरह से, वो बिल्कुल गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जिस सीट पर बैठी है वहां से ऐसे शब्दों का यूज करना बिल्कुल गलत है। जी चलिए, शुक्रिया। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बी चंद्रकला जो कि बुलंदशहर की जिलाधिकारी महोदया हैं, और हम चाहते हैं कि उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने जो पत्रकार के साथ व्यवहार किया है, फोन पर जो धमकी दी है, उस पर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लखनऊ से बीएस तोमर साहब जुड़ गए हैं। जी अपनी बात कहिए। हाँ भाई साहब नमस्कार। 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 अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी तरह से ये जो समाजवादी पार्टी के लीडरान बैठे हैं, इनके द्वारा जो है किसी तरह से कोशिश करके वो वहां तक मुख्यमंत्री महोदय तक, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हमारा अच्छा है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुख्यमंत्री तक एक खबर ये पहुंचवाइए कि इस तरह की डीएम को पब्लिक के बीच में ऐसा पद देने की आवश्यकता मैं समझता हूं अब नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक के साथ घुल मिल के काम न कर सके उसको डीएम तो नहीं बनाया जाना चाहिए। इसको नेताओं के बीच में ले लिया जाए तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। इसका सुधार करने का एक ही तरीका है, नौकरी से तो निकाल नहीं सकते हैं, आईएएस अधिकारी है, लेकिन इसको नेताओं के बीच में अगर ले लिया जाए तो मैं समझता हूँ इसका जितना घमंड है सब चूर चूर हो जाएगा। ये केवल घमंड की बात है और कुछ नहीं है भाई साहब। एक लड़के ने अगर गलती कर दी तो उसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ेगा उसको कि वो जेल चला जाएगा। और जेल जाने के बाद में अगर पत्रकार आपसे पूछता है उसके विषय में, तो आप पत्रकार की बहन और उसकी अम्मा उसकी बेटी पे जाए अपने आदमी भिजवा देंगी सेल्फी लेने के लिए। ये इसका घमंड बोल रहा है, ये आईएएस अफसर है इसलिए इसको इतना घमंड हो गया है। इसको वहां से हटा के या तो किसी इंटीरियर क्षेत्र में डीएम बना दिया जाए, और या फिर लखनऊ में कोई प्रमुख सचिव वगैरह बना दिया जाए जो नेताओं के बीच में रहेगी, तो इसको अपनी औकात पता चल जाएगी कि ये क्या है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक कानपुर से जुड़ गए हैं। शुक्रिया बीएस तोमर साहब। वाकई में लगातार जो दर्शकों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो यही कि किस तरह से बी चंद्रकला ने जो बातें कही है, जो जिन भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो बिल्कुल ही गलत है, और एक पत्रकार जो कि सिर्फ और सिर्फ जानना चाह रहे थे, उन्हें इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए था। मेरठ से एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज शर्मा जी अपनी राय दीजिए। सर ऐसा है, ये जो मैं देख रहा हूँ लगातार जो डीएम साहब के खिलाफ अभियान चल रहा है, ये मेरा कहने का मतलब ये है सर कि ठीक है बहुत कुछ मीडिया सपोर्ट करती है, सारे काम करती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर आपसे कि है तो आखिर वो महिला ही, अगर उनके साथ में किसी ने इस तरह की बात की, सेल्फी भी आप लेते हैं, अच्छी बात है, सेल्फी लेना बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर किसी को फील होता है, भले वो किसी भी अधिकारी पद पे हों, तो आप एक बार पूछ लीजिए उनसे कि मैं सेल्फी लेना चाहता हूँ आपके साथ। अगर आप सेल्फी लेने के लिए एग्री हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लगातार एक महिला के साथ में इस तरह, ये भी तो है, आखिर है तो वो महिला डीएम भले ही है। जी चलिए, दरअसल एक पत्रकार जो प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे उनके साथ इस तरह से उन्होंने बात की है और मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया है। हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं, ओम प्रकाश पांडे और प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी दर्शक फोन कर रहे हैं उसमें अधिकतर दर्शक ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही आपत्ति है, जिन्हें बहुत ही खेद है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी, एक डीएम के मुंह से तो ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन बी चंद्रकला ने ये बातें कही है।
क्यों ना सरकार इस पर एक्शन ले। आपत्ति तो मैंने भी जताया था शुरू में जी। आभा, और अभी भी मुझे आपत्ति है इस तरह के बयान पे। एक पत्रकार अगर कोई प्रदीप सिंह जी हम 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे। डॉक्टर आभा अग्रवाल इस वक्त जुड़ गई हैं, कुछ कहना चाह रही है। जी आभा जी। जी जी जी, हेलो, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ जी, ये जो प्रकरण उठा है डीएम महोदया का, बी चंद्रकांत जी का, इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि महिला होने के नाते जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो उचित नहीं है। ये महिला सशक्तिकरण का युग है, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। हम महिलाएं वैसे ही पीछे रहती हैं, जैसे तैसे करके मेहनत करके परिवार वाले आगे भेज रहे हैं। और रहा सेल्फी का प्रश्न, तो ये आधुनिक समाज की सोच है। वो एक लेडी हैं, अगर वो इस दृष्टि से देखती हैं कि मेरे परिवार में या समाज में वो सेल्फी का कहीं मिसयूज हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। आप काम देखिए, काम अगर वो काम कर रही हैं तो हमें काम की सराहना करनी चाहिए, न कि इस तरह की बातों से हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा है, एक महिला काम कर रही है, वो इतनी आगे बढ़कर काम कर रही है, हमें उसका प्रोत्साहन देना चाहिए और समाज के वांछनीय तत्वों से उनकी रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। ऐसी बातें करके कोई भी, चाहे दल के व्यक्ति हो चाहे और व्यक्ति हो, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप महिलाओं को आगे बढ़ने दीजिए, प्लीज आगे बढ़ने दीजिए, उनके काम में रोड़ा मत बनाइए। जहाँ तक रही नेताओं की बात, ये नेता नहीं है, ये प्रशासक हैं, ये समाज में हम सभी की रक्षा करने के लिए आगे हैं। अगर इनके अंदर साहस है, दृढ़ संकल्प है, तो ये महिलाओं की हमेशा ही रक्षा कर पाएंगी। अपनी करेंगी तभी तो हमारी करेंगी। अगर कोई इस तरह से सेल्फी लेता है, ये बात मैं मानती हूँ। आपकी बातें हम मान लेते हैं और हम भी ये कह रहे हैं, जो पत्रकार फोन करके बात करना चाह रहे हैं, जो प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं, वो भी बार बार यही कह रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए कि हमारे पास भी कुछ लोग हैं, हम आपके घर भेज दे रहे हैं आपकी बहन के साथ सेल्फी लेने के लिए, आपकी पत्नी के साथ सेल्फी लेने के लिए, कहाँ तक उचित है? जी जी जी, देखिए, जब व्यक्ति काम करता है और एक लेडी काम कर रही है, प्रशासक काम कर रही है, तो उसका दिमाग बहुत परेशान भी हो सकता है अनजाने में, या कहिए अभी थोड़ा सा नया उनका अनुभव है। तो अगर कोई बात ऐसी हो भी गई है तो हमें उसे छोड़ना चाहिए, प्लीज। उनके पीछे पड़ना नहीं चाहिए, हमेशा से हाथ धोकर किसी को नहीं पड़ना चाहिए। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। पूरा संसार आज महिलाओं का सम्मान कर रहा है, पूरा देश सम्मान कर रहा है। प्रदीप सिंह जी, हम किसी पर भी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बारे में निशाना नहीं साध रहे हैं। नवीन तिवारी जुड़ गए हैं लखनऊ से, एक दर्शक। नवीन जी, अपनी बात कहिए। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि डीएम में किसी महिला के साथ सेल्फी लेना उसकी अनुमति के बगैर नहीं होना चाहिए। अगर डीएम ने जो कार्रवाई की है वो हुआ है, इसमें जनता को एक संदेश जाएगा कि किसी महिला के साथ उसकी अनुमति के बगैर सेल्फी लेना या फोटो लेना गैर कानूनी है। ये डीएम ने ऐसे लोगों को संदेश दिया जो कि जिले में किसी महिला की सेल्फी या फोटो बगैर अनुमति से ले लेते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, ऐसा संदेश डीएम ने दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि डीएम का सरकार से इस तरीके से धमकाना, गलत भाषा का उपयोग अमर्यादित तथा अशोभनीय है और गैर जिम्मेदार है, क्योंकि वह जिलाधिकारी है और जिले का दायित्व उन पर है। क्या आप किसी नागरिक की मां बहन के साथ किसी गैर अपरिचित फोटो को भेजकर सेल्फी खिंचवा सकती हैं? और आपके पास में कौन से लोग हैं जो इस तरह का गैर कानूनी काम कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं? अगर आप किसी संवैधानिक पद पर आसीन हैं तो क्या गैर कानूनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे? इस पर आप पर भी क्यों न कार्रवाई की जाए, मुझे आपके माध्यम से इस तरह कहना है। जी, चलिए, शुक्रिया। प्रदीप सिंह जी। जी, विद्यासागर जी, प्रश्न दो है यहाँ पे जी। एक तो सेल्फी लिया जाए या न लिया जाए, और दूसरा प्रश्न ये है कि पत्रकार ने जो पूछा उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा। और मैं दोनों प्रश्नों पर अपनी बात कह रहा हूं। सेल्फी लेना न लेना ये उनकी विवेक पर है कि वो सेल्फी अपनी दें या न दें, बिल्कुल उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी ने सेल्फी ली, पहली बार सेल्फी नहीं ली होगी, सेल्फी कई बार ली होगी, लेकिन पहली बार अगर ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से ये भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति की मंशा क्या थी, सेल्फी जो लेने वाला व्यक्ति है,
और दूसरी बात यह है कि अनुमति लेके सेल्फी लीजिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पत्रकार महोदय ने जो उनसे प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपत्ति मुझे उस पर है। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपत्ति मुझे उस पर है, और जिस तरह की भावनाएं व्यक्त की, आपत्ति मुझे उस पर है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपकी मां बहन होंगी, मैं भेजूंगा ऐसे लोगों को जो सेल्फी लें, आपत्ति उस पर है, ये निंदनीय है। जी बिल्कुल। और अतुल जुड़ गए हैं उन्नाव से, एक दर्शक। मतलब जिलाधिकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ भी, मैं लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ से राजशेखर जी डीएम है और तमाम लोग सेल्फी लेते हैं उनके साथ। जी एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रदीप सिंह एक दर्शक जुड़ गए हैं उन्नाव से, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अतुल जी, हाँ, अगर उनका जी सर, जो डीएम ने कहा है उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हेलो जी, जो डीएम ने कहा उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल अमर्यादित है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलिए शुक्रिया। अमित जुड़ गए हैं कानपुर से। अमित अपनी बात कहिए। अमित अपनी बात कहिए। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो बुलंदशहर की डीएम साहिबा है। जी हेलो जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो काम बुलंदशहर की डीएम साहिबा है, इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। अगर एक ये सेल्फी वाला, खैर वो सही भी है उन्होंने जो कहा है, लेकिन अगर ये वो करते हैं। हेलो जी, अपनी बात कहिए। हाँ जी, ये हम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कर दिए तो इन्होंने कोई गलत थोड़ी ना किया है, इनके काम और भी तो देखे जाए। निश्चित तौर पर हम कभी ये नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी ने सेल्फी ले ली और बिना अनुमति के तो उन्हें सजा मिल गई, यानी डीएम साहिबा ने सीधे सीधे उन्हें जेल भिजवा दिया। लेकिन सवाल ये है कि इसी प्रकरण में एक पत्रकार ने जब जानने की कोशिश की, डीएम साहिबा को फोन मिलाया गया, फोन पर जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जिन भाषा का इस्तेमाल किया है उससे हमें भी आपत्ति है, आपको भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि एक डीएम के लिए यह शोभनीय। एक बार हम फिर से सुनाना चाहेंगे कि आखिरकार एक पत्रकार ने जब उन्हें तो वो किस तरह से धमका रही थी, जरा सुनिए। हेलो मैडम, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बताएं। मैडम ये एक खबर आई है, मतलब लिखी है कि कलेक्ट्रेट में सेल्फी कोई आपके पास लेने के लिए पहुंच गया और वो 151 में जेल भेजा गया है। तो मैडम क्या है वो प्रकरण? क्या प्रकरण? मैडम ये है कि डीएम के साथ सेल्फी लेने पर युवक जेल पहुंचा और डीएम दफ्तर में वो युवक पहुंचा था। और अगर आपके बहन को कोई वो काम कर रही है, हाँ, बिल्कुल, और कोई चोरी छिपे उसकी फोटो खींचता रहेगा तो आप, हाँ बिल्कुल क्या वो युवक अपनी बहनों का खिंचवा लेगा? नहीं बिल्कुल मैडम, आप लोगों से दुनिया भर की खबरें छोड़ के यही मिलती है माँ बहनों को लेकर। नहीं मैडम, मैं ये कह नहीं, इसको खबर आई है तो आपका तो बुद्धि विवेक होगा थोड़ा। मैडम ये सोचना चाहिए ना, या तो फिर आपकी मिसेस या किसी का खिंचवाओ में भेज के आप चुप रह जाओगे। नहीं मैडम, यही सुमन जी, थोड़ा सा मानवता भूलो मत। जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ आगे से इस तरह की बातें मेरे से पूछने से पहले आप तैयार रहिए कि आपकी बहन या आपका उनसे खिंचवाओगे। मैं भेजूं किसी को, अनजान मर्दों को? नहीं मैं ये कह रहा हूँ मैडम, बस याद रख लो ये बात, ठीक है? हर वक्त हाँ याद रखो ये बात। अगर तुम तैयार हो तो भेज देती हूँ, मेरे पास कई लोग हैं इस तरह की हरकत करने वाले। अगर आप तैयार हैं तो आई विल सेंड यू। नहीं बस मैं तो ये कह रहा था मैडम, बस याद रख लो ये बात को ढंग से। मैडम बात समझ में? मैडम एक युवक जेल गया है। आपकी भी आप एक माँ को ही तो पैदा हुए होंगे, आपके पापा ने नहीं जाना होगा। मैडम मैं इस पर एक औपचारिक बयान में बात करोगे, आप इस बात पर कोई और बात करोगे तो कल ही भेजेंगे। आप कहाँ रहते हो पता बताओ, हम खींचेंगे खूब सेल्फी आपके अन्य मर्दों के साथ। आपकी भी कौन होंगी घरों में? अब आपके इतनी हिम्मत है तो तब पूछो मेरे इस एक्शन को। हिम्मत है तुम में? शर्म करो यार, तुम लोग जेंट्स हो क्या हो? तुम लोग अपनी बहनें नहीं है घरों में तुम्हारी? मैडम मैं तो एक खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से
शर्म करो, तुम्हें खबर क्या है खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है सुमन? तुम व्यक्ति हो कि क्या हो यार? तुम समाज के जीवी हो कि नहीं? जी, तुम्हें एक औरतों के साथ कैसे पेश आना है तुम्हें पता नहीं है? शर्म करो। कल भेजो किसी को, तुम्हारी बहन से या तुम्हारी पत्नी के साथ किसी का खिंचवा दो। नहीं मैडम, ये तो गलत किया है, ये तो गलत किया। बस तो लिखो वो बात, कल मैं पढ़ूंगी, लिखो वो बात। आई बात समझ में? अदरवाइज आई हैव दिस रिकॉर्डिंग इन माई फोन। तुम अंग्रेजी पढ़े हो ना, समझ रहे होगे ना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं पढ़ूंगी तुम क्या लिख रहे हो कल, और मैं भेजूंगी भी कि चलो जब तुम दूसरों की माँ बहनों को ये लिखते हो तो फिर खिंचवाओ अपनी बहनों के और अपनी पत्नियों के साथ, अनजान मर्दों के साथ फोटो। ठीक है? वी डू आवर जॉब, वी आर नॉट ए रोड साइड पीपल। समझ में? मैं तो एक तुम जर्नलिस्ट अपने दायरे में जॉब करो सुमन, तुम भाई हो, भाई की तरह रहो। ठीक है? औरतों को इज्जत देते हो तो काम में दिखाओ वो इज्जत। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। बस अब तो सुना आपने डीएम साहिबा किस तरह से भड़की हुई थी, किस तरह से पत्रकार को धमका रही थी, और ये भी कह रही थी कि मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं, क्या आपके घर पर उन आदमियों को भेजूं जो आपकी बहन के साथ, आपकी पत्नी के साथ सेल्फी ले सके बिना इजाजत के? उनका गुस्सा इस बात को लेकर क्यों है? दरअसल एक सवाल ही तो पूछा जा रहा था एक पत्रकार की तरफ से। अगर किसी और बात से पहले से ही गुस्सा में है तो वो अलग बात है, लेकिन एक पत्रकार ने सीधे सीधे उन्हें ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो घटनाक्रम है, ये जो प्रकरण है, उस बारे में आप विस्तार से बता दें और उसे विस्तृत रूप से जानकारी दे दें, यानी कि अखबारों में इस खबर को हम छापें। लेकिन उन्होंने जिस तरह से धमकी भरे अंदाज में बातें की, उस पर हम जानना चाहते हैं कि आपके जहन में इस फोन रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद क्या कुछ उठ रहा है? डीएम के इस रिकॉर्डिंग को, डीएम की इस भाषा जिन्होंने इस्तेमाल, जो जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दें। एक दर्शक जुड़ गए हैं, राधे बंसल कानपुर से, अपनी बात कहिए। राधे बंसल जी, अपनी बात कहिए। हेलो जी। हाँ भैया, डीएम साहब बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जो आपके पत्रकार को जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक दिया है जी। और किसी बहन बेटी वाले से आपके पत्रकार ऐसा सवाल करेंगे तो ऐसा ही जवाब देंगे जी। सवाल ठीक है ना जी। सवाल उन्होंने पूछा ही नहीं था, सिर्फ उन्होंने प्रकरण के बारे में जानकारी ली थी। एक और दर्शक सरोज जुड़ गए हैं लखनऊ से, अपनी बात कहिए। सरोज, अपनी बात कहिए। हाँ जी जी। ये सर मैं बोलना चाह रही हूँ जी। हेलो जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैडम जी अच्छी पोस्ट पे हैं, जिम्मेवार पोस्ट पे हैं जी, कि जो है उनको, कि आजकल का जमाना ऐसा है कि किसी भेष में कोई भी कहीं पहुंच जाए, तो उस लिए उनका तो ये सेल्फी उनको खुद करना चाहिए, गार्ड वगैरह रखना चाहिए, पहले उनको कहना चाहिए, फिर बाद में जो है फिर एक आप वो जिम्मेवार हैं, आपको ऐसे अशब्द नहीं बोलने चाहिए। चलिए, शुक्रिया। ओम प्रकाश पांडे जी, अक्सर ऐसे दर्शक हैं जो यही कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है इस मामले में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आए, सरकार की तरफ से भी इस मामले को संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि आखिरकार एक जिलाधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे जिले की, और जनता से सीधे सीधे संवाद की भी जिम्मेदारी है कि आप किसी भी मामले को किस तरह से हैंडल करते हैं, लेकिन एक पत्रकार ने सिर्फ प्रकरण के बारे में जानकारी ली है तो उन्हें इस तरह से अपशब्द कहे गए, यानी उन्हें धमकी भरे अंदाज में बातें की गई है। ये कितना जायज है, इस पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं और दर्शकों से भी प्रतिक्रिया ले। ओम प्रकाश पांडे जी, क्या इस मामले में, क्योंकि मेरी राय है और दर्शकों ने भी, बहुत सारे दर्शकों ने ये राय दी है कि ये गलत है और कार्रवाई भी होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? लेकिन लखनऊ से इस वक्त एक दर्शक जुड़ गए हैं, उजैर अहमद जी, अपनी बात कहिए। ओम प्रकाश पांडे जी, हम आ रहे हैं आपके पास। हेलो जी। हाँ सर, एक्चुअली मैं अभी आपका प्रोग्राम कर रहा था, तो ये हमारी जो डीएम साहिबा है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, ये हमेशा विवादों में रहती है। मैंने देखा इनने अच्छे काम किए हैं,
लेकिन इस तरह का एक पत्रकार से बदसलूकी करना, इस तरह की बातें करना बिल्कुल भी इनको शोभा नहीं देता। ये एक IAS है, DM है, और एक पत्रकार, बताइए आप पत्रकार को इस तरह से बोलते हैं, और आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को आ जाते हैं, आपको क्या पता, आप अपने कमरों से निकलते हैं गर्मी में? पत्रकार से पूछिए पत्रकार क्या करता। और इसलिए अगर एक सवाल आपसे पूछ लिया तो आप इस तरह से इतनी बेइज्जती पत्रकार की करेंगे, मतलब क्या समझती हैं आप अपने आप को? DM है ये सब। अखिलेश यादव की जो सरकार है, ये इस तरह के इनके अधिकारी हैं कि मैं क्या बताऊं बस आपको, ये सब उन्हीं का दिया छोटा है। मतलब कोई अगर कोई पत्रकार कुछ पूछ रहा है कि मैम इस बारे में आप बताइए, तो आप इस तरह से उससे बदतमीजी से बात करेंगी? बिल्कुल। ये चंद्रकला जी, एक तो आप ऑफिस जाती हमेशा बाल खोले रहती हैं, आपको ये जो है आपको खुद अपनी लिहाज होना चाहिए, आप ड्रेस में आनी चाहिए, आप अपने आप को देखिए, पहले बड़े खूबसूरत बनती हैं। कहाँ से पत्रकार हैं, हम पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, हमारा हक है, आप हमारी नौकर हैं, और आप डरा धमका के हम लोगों को काम करवाना चाहती हैं। इस तरह की आप बात करेंगे कि भाई मैं भेजूं, क्या भेजोगी? गुंडी हो तुम खुद हो, आप गुंडी बन रही हो, इसका मतलब भेज के क्या क्राइम करवाओगी? मतलब बिल्कुल ये मेरी दरख्वास्त है कि ये अखिलेश यादव से कि तुरंत इनको सस्पेंड करके कहीं और भेज दिया जाए। ये CPSC में इसको काम के लायक नहीं है भाई। पत्रकार ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप माँ बहन को उसको भेजोगी आप? और सेल्फी लेना कौन बहुत बुरी बात हो गई? माना कि भारत सरकार के अंदर नियम जो है आप ले सकते हैं, मतलब किसी को गुनाह है, आप एक अधिकारी हैं, आप हमारे शहर की रक्षा कर रही हैं, आप हमारे हीरो हैं, आप हीरो बन हमें दबाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। दैट्स नॉट राइट सर। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ चंद्रकला जी के। बदायूं से जी शुक्रिया बातचीत के लिए। बदायूं से भी एक दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपनी बात कहिए। हेलो जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये DM साहिबा ने जो पत्रकार से कहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पत्रकार अपना काम कर रहा है, पत्रकार एक चीज को पूछ रहा है, आप उसी से जुड़ी हुई बात कहिए, ना कि किसी की माँ बहन को आप इस तरह से कहेंगे। जी चलिए शुक्रिया। ओम प्रकाश पांडे जी। जी विद्यासागर जी, अब मैं ये कह रहा था कि देखिए 3 एस्पेक्ट हैं इसमें। पहली बात, सेल्फी खींचना उचित है कि अनुचित है। दूसरा पक्ष, प्रशासन जो कार्रवाई की है। तीसरा, DM ने पत्रकार से जिस तरह से बातें की है जी, तो सेल्फी खींचने पे ये अनुमति लेके खींचना चाहिए। अगर उसको नहीं मालूम उसको डांट दिया जाता है, उसको कह दिया आगे ऐसा मत करो। दूसरी चीज, प्रशासन कार्रवाई मैं उचित नहीं समझता, लेकिन एक इस पर ठीक है, इस पर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि बिना अनुमति से किसी भी महिला के साथ या कोई भी ना चाहे तो उसके साथ सेल्फी न खींचा जाए। लेकिन जिस तरह से DM ने 2 बातें कही हैं, पहली बात तो ये कही है कि हमारे पास ऐसे आदमी हैं, इसका मतलब आप जो है इस तरह क्रिमिनल टाइप के लोगों को पाल के रखती हैं। आप एक तरफ कह रही महिला भी हैं, DM भी हैं, और हमारे पास ऐसे आदमी हैं भी, और दूसरी तरफ एक शब्द उनका आया है कि वी आर नॉट रोड साइड पीपुल। तो इसका मतलब आप सामंत हैं कोई? इस देश में लोकतंत्र है और आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जो भी IAS ऑफिसर हैं इसलिए जाते हैं कि पब्लिक की सर्विस करने के लिए जाते हैं, उन पर कोई शासन करने के लिए नहीं जाते हैं कि आप राजा हो गए हैं और वी आर नॉट रोड साइड पीपुल, हमारे साथ तुम बात नहीं कर सकते, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये उचित कतई नहीं है, क्योंकि आप नौकरशाह विशेषकर जैसे अभी जो उजैर अहमद जी का आया था, जिस सरकार में दिक्कत है, आजम खान जी भी ऐसा कर चुके हैं पहले, उनके खिलाफ किसी पत्रकार ने कुछ लिखा था, उसको भी जेल भिजवा दिया था उन्होंने, काफी दिन बाद उस बेचारे की जमानत हुई। तो ये चीजें उचित नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में इस तरह से बातें किया जाना, इस तरह कार्रवाई किया जाना टोटली अलोकतांत्रिक है, और एक तरह से नौकरशाही जो सरकार के कंट्रोल में रहना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को कोई कंट्रोल नहीं है इस ब्यूरोक्रेसी पर, और ब्यूरोक्रेसी जिस तरह उनका बयान है कि मेरे पास ऐसे लोग हैं और वी आर नॉट रोड साइड पीपुल, 2 बातें बता रही हैं कि प्रशासन जो है इस तरह लोगों को पाल के रखता है कि पब्लिक को कैसे ठीक किया जाए। जब आप पत्रकार साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो पब्लिक साथ क्या होता है आप कल्पना कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि एक प्रशासन को समझना चाहिए कि आप जनता की सर्विस करने के लिए आए हैं, आप कोई सामंत नहीं है, कोई राजा नहीं है, आप पब्लिक के सर्वेंट हैं और पब्लिक की सेवा करने के लिए आए हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जी, और एक सीतापुर से दर्शक जुड़ गए हैं, बबलू सिंह, अपनी बात कहिए। सर ये कह रहे हैं, जैसे ये खुद अपने एक फोटोग्राफर साथ में लेके घूमती हैं, हर वेबसाइट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अपनी फोटो खुद ही लोड करती हैं, जैसे दिखाना चाहती है कि मैं इतने इतने अच्छे काम कर रही हूँ। अरे पत्रकार ने अपना एक सवाल किया इनसे, अब उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में किसी को भेजूं, कितने असब के इन्होंने प्रयोग किए। ये जब जिलाधिकारी हैं, इनको इस तरीके की बात ही नहीं करनी थी। बताइए, जब आप इतनी गरिमा वाले पद पर बैठी हैं, इस तरीके हम लोग तो सवाल, जो पत्रकार होते हैं वो तो सवाल करते ही हैं, आप जवाब दीजिए। आपने फोटो पहले खिंचवाई, फिर सेल्फी पे आपने क्यों उसको इतना आगे बढ़ाया कि वो सेल्फी लेने पे आ गया आपके साथ? ये तो आपकी गलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में
क्या सही है, क्या गलत है, सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है, सरकार इस मामले में किस तरह से संज्ञान लेती है, ये फिलहाल जानकारी नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे और एक्शन भी हो। उचित क्या होना चाहिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बुलंदशहर के जिलाधिकारी बी चंद्रकला की। बी चंद्रकला जिन्होंने फोन पर एक पत्रकार के साथ किस तरह से धमकी भरे अंदाज में बातें की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपने जो मुझे फोन किया है आपको सोचना चाहिए। सिर्फ एक सवाल पूछने के, यानी कि सवाल पूछ रहा था वो पत्रकार, वो सीधे सीधे उनका कहना था कि भाई सेल्फी लेने पर आपने जेल भिजवा दिया है। इस मामले में वो जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बिना इजाजत की सेल्फी ली गई, क्या आपके घर पर, हमारे पास भी कुछ गुंडे हैं, कुछ लोग हैं, उन लोगों को भेज दूं सेल्फी लेने के लिए आपके बहनों के साथ, आपकी पत्नी के साथ? इस तरह की बातें कह रही थी बी चंद्रकला। ओम प्रकाश पांडे बीजेपी के नेता और प्रदीप सिंह जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दोनों नेता लगातार इस बात को लेकर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है लेकिन इस मामले में कार्रवाई क्या होगी ये किसी को नहीं पता। डीएम के संज्ञान में ये मामला गया है कि नहीं, हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि के न्यूज के माध्यम से इस खबर को हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री से हम ये दरख्वास्त भी करना चाहते हैं कि खुद ही इस मामले में संज्ञान ले। प्रदीप सिंह जी, चलते चलते क्योंकि वक्त बहुत कम है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके तरफ से कोई पहल होगी सरकार तक इस बात को पहुंचाने की? नहीं, बिल्कुल हम पहल करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस चीज को पहुंचाना चाहेंगे। हमारे तमाम दर्शकों ने ये बात कही। लखनऊ से बीएस तोमर साहब ने कहा, बबलू सिंह ने सीतापुर से कहा, तमाम ऐसे साथी हैं जिन लोगों ने कहा, तो उनकी भावनाएं हम पहुंचाएंगे माननीय मुख्यमंत्री तक कि इस तरह की बातें कम से कम जो भी होती हैं वो कहीं न कहीं सरकार के लिए ठीक नहीं होती हैं। सरकार की छवि पे अगर आँच आती है किसी अधिकारी के नाते, तो इस पर जरूर हम ये बात पहुंचाएंगे। और मुख्यमंत्री हमारे संवेदनशील हैं और निश्चित रूप से उसको ध्यान देंगे। जी, ओम प्रकाश पांडे जी, क्योंकि विपक्ष में आप हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो मामले होते हैं उस मामले में जरूर संज्ञान लेना चाहिए विपक्ष को भी। आप किस तरह से संज्ञान लेंगे? देखिए विद्यासागर जी, जो सरकार में जो चीजें चल रही हैं उसका एक रिकॉर्डिंग हो गई है, इसलिए चीजें सामने आई हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार किस तरह से जनता से बिहेव कर रही है। अगर पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि सरकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, सब पब्लिक की सेवा के लिए है। इनका व्यवहार जनता के साथ विनम्रता का होना चाहिए। और जिस तरह व्यवहार अगर पत्रकार के साथ कर रहे हैं तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि आम पब्लिक के साथ क्या स्थिति होगी। तो हमारा ये कहना है कि इस चीज को वैसे पब्लिक इस सरकार को सबक सिखाएगी जिस तरह सरकार चल रही है। लेकिन जो भी सरकार में कम से कम ब्यूरोक्रेट जो है उनको ये समझना चाहिए कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक से विनम्रता से बात करिए, पब्लिक के साथ ठीक व्यवहार करिए। आप उनके मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए गए हैं, उन पर शासन करने के लिए नहीं, उनको प्रताड़ित करने के लिए नहीं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश पांडे जी और प्रदीप सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, चर्चा में हिस्सा लिया। और सभी दर्शकों को भी हम शुक्रिया कहना चाहेंगे जिन्होंने हमें फोन किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहें।